प्रेज लॉ, सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा करते हैं सुंदर मौके के लिए कि खुदा ने एक बार फिर ये बहुमूल्य अवसर मेरे जीवन में दिया कि खुदा के कलाम से अपने ही परिवार में उसकी खिदमत कर पाए, अपने लोगों की। सो प्रभु के नाम की महिमा। पिछले सप्ताह मैंने आपसे बात किया था, उसी मैसेज को मैं थोड़ा आगे लेके चलना चाहता हूँ। जो बाकी बच गया था तो मैं उसको आज कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट यू आर बीइंग कॉल्ड? कितने लोग आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपको बुलाया है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है और जिनका मेल उसने अपने बाप के साथ करवाया है, खुदा के कलाम में लिखा है जैसा उसने हमारा मेल मिलाप पिता के साथ करवाया है, वैसा ही मेल मिलाप की सेवा हम सबको दे दी गई। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय वचन 18 में लिखा है। लेकिन मेन जो मेरा वचन जो मैं बोलना चाहता हूं आज आपके बीच में वो नहीं है, लेकिन जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए कि कई लोग सोचते हैं कि शायद मुझे बुलाया नहीं गया है, शायद बुलाहट उन्हीं को है जो प्रचार करते हैं, शायद बुलाहट उन्हीं को है जो इवेंजलिज्म करते हैं, शायद बुलाहट उन्हीं को है जो भविष्यवाणियां करते हैं, शायद बुलाहट उन्हीं को है जो खुदा के कलाम को सिखाते हैं लोगों को। लेकिन मैं आज आपको ये कंफर्म करवाना चाहता हूं खुदा के कलाम से कि खुदा ने हम सबको वो सेवा दी है। पढ़िए एक वचन, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय वचन 17 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो, यदि कोई मसीह में है, पहला सवाल ये बात क्लियर हो जाती है। अगर आप अपने आप को मसीही मानते हैं या मसीह जानते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, और आप कहते हैं कि मैं मसीह हूं, तो ये वचन उनके लिए है। हाँ, वो नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई, सारी बातें नई हो गई। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस क्लियरली कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है, और ये वचन आज आपसे और मुझसे भी ये बात कह रहा है। अगर आप अपने आप को मसीही मानते हैं, अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके मानते हैं, तो ये बात आपको कभी नहीं भूलना है कि प्रभु ने आपको सेवा सौंप दी गई है, प्रभु ने आपको एक मिनिस्ट्री सौंप दी है, प्रभु ने आपको एक सेवकाई दी है जो आपको जहां कहीं भी है, जिस तरीके से भी प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आप उसकी सेवा के लिए बुलाए गए हैं। सो आप और मैं, हम सब लोग प्रभु की ओर से बुलाए गए हैं। और जब आप और मैं बुलाए गए हैं, हमारा जो वैरी है, दुश्मन है, जो शैतान है, जो इब्लीस है, वो नहीं चाहता है कि जो सेवा खुदा ने आपको और मुझे सौंपी है, जो बुलाहट खुदा ने आपको और मुझे दी है, उस बुलाहट में हम सक्सेस हो सके, उस बुलाहट में, उस मकसद में हम कामयाब हो सके। जो सेवा खुदा ने आपको और मुझे बुला के दी है, शैतान नहीं चाहता है कि आप और मैं उसमें कामयाब हो सके। वो कोशिश करता है आपको आपकी बुलाहट से नीचे गिराने के लिए, आपको उस बुलाहट से वंचित करने के लिए। जो आशीषें खुदा ने आपको इस बुलाहट के अनुसार देने वाला है, उन आशीषों से आपको और वह मुझे वंचित करना चाहता है। ये उसका मकसद है। तो खुदा के कलाम में लिखा है, बीते दिनों में हम एक जैसे मैंने पिछले मंडे भी बोला था कि हम लोग प्रेरितों की पत्री, प्रेरितों की किताब से पढ़ रहे हैं अपने ऑफिस के जो डिवोशन में है। तो जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे
प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक स्त्री के बारे में लिखा है जिसका नाम है तबीता के बारे में लिखा है। और तबीता खुदा के कलाम में लिखा है कि वो बहुत ही वफादार स्त्री थी, खुदा का भय मानने वाली थी। वे लोगों को, गरीब लोगों को मदद करती थी, खास करके विधवा लोगों को वो मदद किया करती थी। लेकिन अचानक वो बीमार हो जाती है और लिखा है कि वो मर जाती है। तो खुदा का वचन पतरस के पास पहुंचता है और पतरस वहां पे लीदिया में जब वो जाता है तो वहां की जो विधवाएं औरतें होती हैं वो उसके पास जाके रोने लग जाती है और उनको वो चीजें दिखाती है जो तबीता उनके लिए बनाती थी। कहती कि देख कितने सुंदर वस्त्र वो हमें बना के देती है, और वो तो प्रार्थना करने वाली थी, वो तो भय मानने वाली थी और परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाली स्त्री थी। तो खुदा के कलाम में जब हम आगे पढ़ते हैं तो पतरस क्या कहता है, थोड़ा इनको बाहर निकाल दो, आप लोग थोड़े बाहर जाओ, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं। जब वो प्रेयर करता है तबीता को कहता है, तबीता उठ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ, और वे उठ खड़ी होती है और वे तबीता जीवित हो जाती है। जब हम इस वचन के ऊपर मनन कर रहे थे ऑफिस में तो थॉट ये आया कि पता नहीं कितने घंटे पौलुस उन विधवाओं के साथ बातें कर रहा होगा, कितने मिनट उसने बातें किया, उनकी रोना सुना, उनकी बातों को सुना। उनकी बातों को सुनने के बाद परमेश्वर की आत्मा ने पौलुस से बात किया होगा कि ये औरत जो मर गई है, ये मरी नहीं, ये सो रही है, अगर तू इसके लिए प्रार्थना करेगा तो ये जीवित हो जाएगी। क्योंकि वह आत्मा से परिपूर्ण था, उसने परमेश्वर की उस वाणी को सुना, और उसने जैसे ही परमेश्वर से वाणी को सुना होगा तो उसने उन औरतों को, लोगों को बाहर निकाल दिया, और उसने जब उसके लिए प्रार्थना किया वो चंगी हो जाती है, ठीक हो जाती है। आगे के वचन में लिखा है हजारों के हजारों लोग उस चमत्कार को देख के प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं क्या कहना चाहता हूं, आपको प्रभु की वो वाणी को सुनने के लिए, प्रभु की उस डिसर्नमेंट स्पिरिट को आपको लेने की बहुत जरूरत है। जब आप सेवकाई में हैं, जब आप मिनिस्ट्री में हैं या मिनिस्ट्री फील्ड में हैं, तो आपको और मुझे प्रभु से यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे एक डिसर्नमेंट की स्पिरिट दीजिए, मुझे परखने का आत्मा दीजिए, मुझे जांचने का आत्मा दीजिए कि मेरे जीवन से जब भी कोई बात हो प्रभु जी वो तेरी ओर से होने पाए। हालेलुया। शैतान आपसे बात करने की कोशिश करेगा विचारों के द्वारा, लोगों के द्वारा और परिस्थितियों के द्वारा। वो आपको गिराने की कोशिश करेगा, आपको अपनी बुलाहट से, आपकी बुलाहट से आपको वंचित करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अदन के वाटिका में हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। परमेश्वर ने आदम और हवा को इसलिए बनाया कि वे दुनिया के लिए आशीष का कारण बने, लेकिन शैतान की बातों को उन्होंने सुना, वो डिसर्नमेंट की स्पिरिट को नहीं माना, उन्होंने उनके जीवन में नहीं था महसूस किया, इसलिए उन्होंने गलती की और वे अपनी बुलाहट से जो सेवकाई प्रभु ने उनको दी थी कि दुनिया में सारे जगह पे उनको फैलाना था, उससे वो वंचित हो गए। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है इस बात को भी कि बोलते कि इस व्यक्ति की वजह से मैं बुलाहट से हट गया। कई लोग खुदा के दासों के ऊपर ब्लेम करते हैं उस पासबान की वजह से। बीते दिनों में एक भाई मुझे फोन करके बोला कि ब्रदर मैं उस कलीसिया में जाना नहीं चाहता, मैं उस कलीसिया में जाना नहीं चाहता। जब मैं उस पासबान की जिंदगी को देखता हूं और उनके मैसेज को देखता हूं, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। जब वो प्रचार करते हैं ही हैज अ डिफरेंट फेस, लेकिन जब वो दूसरी व्यक्तिगत जीवन में जाते हैं तो उनकी जिंदगी अलग है। उस चीज को देख के वो भाई उस कलीसिया में नहीं जाना चाहता। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, शमूएल एक ऐसा बच्चा था, वो छोटा था जो परमेश्वर के भवन में रहता था। एली उसका अगुआ था और एली अपने बच्चों को सुधार नहीं पाया था, यानी कि वो भी उन बच्चों के साथ कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं कर पाया। गलत लीडरशिप उसने अपने बच्चों को दी, यानी कि उनको करेक्ट नहीं कर पाया।
लेकिन उस लीडरशिप में प्रभु ने उसको आत्मा में और डील डॉल में बढ़ाया है। तो मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, आपकी जो बुलाहट है खुदा ने आपको दी है, वो बुलाहट ना तो कोई व्यक्ति, ना तो कोई परिस्थिति, ना कोई सिचुएशन, ना कोई जाति, ना कोई व्यक्ति आपकी बुलाहट से आपको अलग कर सकता है। अगर कोई कर सकता है तो वो आप हैं। अगर आप सही डिसीजन नहीं लेंगे तो आप अपनी उस बुलाहट से भटक सकते हैं। No problem, no situation, no people can depart you from your call. जो बुलाहट प्रभु ने आपको दी है, उस बुलाहट से आपको अगर कोई अलग कर सकता है या उस से आपको भटका सकता है तो वो आप स्वयं है, क्योंकि ये डिसीजन आपको लेना है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, एवरीवन इज कॉल्ड हियर। जो लोग यहाँ पे हैं, प्रभु ने आप सबको इस दुनिया में बुलाया है खुदा की खिदमत करने के लिए। और पिछले वीक भी मैंने प्रचार किया था कि हमारा बोल चाल कैसा होना चाहिए। मैं उसी वचन को मैं आगे लेके बढ़ना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए पहला पत्रुस, उसका 2 अध्याय वचन 21 पढ़िए। वहां पे खुदा के कलाम में आपकी और मेरी बुलाहट के बारे में लिखा हुआ है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय वचन 21 पढ़िए। वहां पे खुदा के कलाम में क्या लिखा है? और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। बस यहाँ पे पत्रस कलीसिया को कह रहा है, परमेश्वर ने तुम्हें इसी के लिए बुलाया है। हालेलुया। आप अपनी छाती पे हाथ रखिए और बोलिए, प्रभु ने मुझे बुलाया है। बोलिए, प्रभु ने मुझे बुलाया है। किसके लिए बुलाया है? इसका 20 वचन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा किसके लिए प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है। क्योंकि यदि तुमने अपराध कर कर घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर आपने गलत किया है तो आपको घूसे पड़े हैं तो उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप भला करके और उसके खिलाफ आपके ऊपर मतलब लोग उंगली उठाते हैं तो ये प्रभु को भाता है। और आगे के वचन में लिखा है, इसी के लिए प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। 21 वचन पढ़िए दोबारा, फिर उसी 21 वचन पढ़िए, क्या लिखा है? और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। एक आदर्श दे गया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है, और शैतान कोशिश करेगा आपको आपकी बुलाहट से अलग करने के लिए। कई लोग सोचते हैं कि शायद खुदा के कलाम को प्रचार करना ही बुलाहट है। कई लोग सोचते हैं बाइबल की शिक्षा देना ही बुलाहट है। कई लोग सोचते हैं कि बाइबल कॉलेज से अध्ययन करके घर में कलीसिया चलाना ही बुलाहट है। लेकिन नहीं, यहाँ पे पत्रस एक बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि प्रभु ने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम सताए जाओ, तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई जाए, तुम्हारे खिलाफ लोग जब बातें करें तो तुम्हें घबराना नहीं, तुम्हें उनके उल्टा जवाब नहीं देना है, तुम्हें उनको जैसा तुम्हारे बारे में वो लोग कह रहे हैं वैसा तुम्हें उनके साथ व्यवहार नहीं करना है। प्रभु ने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम उनको आशीष दे सको, तुम उनके लिए प्रार्थना कर सको। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को एक उदाहरण दिया है, एक एग्जाम्पल छोड़ के गया है। क्या एग्जाम्पल छोड़ के गया है? उसका 22 वचन पढ़िए। न तो उसने पाप किया, ना तो उसने पाप किया। अब हम एग्जाम्पल सीख रहे हैं। एग्जाम्पल यानी कि जो बात प्रभु यीशु मसीह ने की है, कलीसिया की ये बुलाहट है उन्हीं पद चिन्हों पे चलने के लिए। पत्रस कलीसिया को ये सिखा रहा है कि प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। क्यों बुलाया है? 22 वचन में पढ़ रहे हैं हम लोग।
न तो उसने पाप किया, ना तो उसने पाप किया, न उसके मुंह से छल की बात, ना तो उसके मुंह से कोई छल की बात निकली, वो गाली सुनकर गाली नहीं वो गाली सुन के गाली नहीं दिया, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं उसने देता था, दुख उठा के किसी को धमकी भी नहीं दी, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप, परंतु अपने आप को प्रभु के हाथों में जो सच्चा न्यायी है उसके हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। ये है एग्जाम्पल जो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए छोड़ गया है, जिसके लिए प्रभु ने उनको बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज आप अपने आप को बुलाया हुआ समझते हैं तो प्रभु ने ना केवल आपको सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु ने ना केवल आपको शिक्षा देने के लिए, परंतु समाज में हमारे खिलाफ जो लोग उंगली उठाते हैं, जो हमारे खिलाफ बोलते हैं, उनके प्रति हमारा विचार, हमारा बोलचाल, हमारा उठना बैठना कैसा होना चाहिए, इसके लिए भी प्रभु ने आपको बुलाया है। हालेलुया। और उसके लिए पतरस कहता है कि वो एग्जाम्पल छोड़ के गया है। मैं कल्पना करता हूं जब यीशु मसीह पिलातुस की उस अदालत में खड़ा था और लोग उसके ऊपर उंगली उठा रहे थे, लोग उसके ऊपर लांछन लगा रहे थे, लोग उसके ऊपर उसके खिलाफ बातें बोल रहे थे, लेकिन यीशु मसीह चुपचाप वहां पे खड़े रहे। और यीशु मसीह ने लिखा है, पतरस कहता है, वो चाहता तो धमकी दे सकता था, वो चाहता तो अपने आप को बचा सकता था, वो चाहता तो स्वर्गदूतों को बुला के उन तमाम लोगों को खत्म कर सकता था जो लोग उसके खिलाफ कर रहे थे, उसके बदले में उनको सजा दे सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। हालेलुया। पिछले वीक भी मैंने सवाल पूछा, कितने लोग हैं यहाँ पे कि ये लोग कह सकते हैं हम में से, मैं भी उसमें इंक्लूडेड, वो लोग जिन्होंने आपके लिए, आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ बातें बनाई, आपको और मुझे नीचे गिराने की कोशिश किया, आपको और मुझे हमारी आशीषों से वंचित करने की कोशिश किया, उनके खिलाफ हमारा एटीट्यूड कैसा था, हमारा बोलचाल कैसा था, हमारी प्रार्थनाएं। मुझे अफसोस की बात ये कहना पड़ रहा है, मैंने बहुत सारे खुदा के दासों के सुना है या मैंने अपनी आंखों से भी उन खुदा के दासों को देखा है कि लोगों के वो पासबान, खुदा के पासबान जो बुलाए गए हैं, लोगों के खिलाफ प्रार्थना कर रहे हैं, खिलाफ प्रार्थना कर रहे हैं कि इनकी बर्बादी हो जानी चाहिए, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये नाश हो जाने चाहिए, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इनकी सारी जो फैमिलीज हैं, जो परिवार हैं, जो लोग इनको लीड कर रहे हैं, ये नाश हो जाने चाहिए। यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया? यीशु मसीह किसी को नाश करने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह इस दुनिया में किसी को मारने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह कहता, मैं आया हूं जीवन देने के लिए, बहुत ताकत का जीवन देने के लिए, लेकिन मेरे जैसे पासबान बहुत सारे लोगों के लिए खिलाफ प्रार्थना कर रहे हैं कि वे लोग नाश हो जाएं, वो खत्म हो जाएं। हालेलुया। ये प्रभु का दिल नहीं है, ये प्रभु की मनसा नहीं है। इट इज नॉट द विल ऑफ गॉड। प्रभु की मर्जी नहीं है कि कोई भी नाश हो जाए, प्रभु की मर्जी है कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए और बचाया जाए। हालेलुया। ये आपकी और मेरी भी मर्जी होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने आपको और मुझे इसलिए बुलाया है ताकि हमारे वैरियों के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचते हैं, जो हमारी बर्बादी चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु इनके ऊपर भी दया कर ताकि ये लोग भी बच जाएं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है और यीशु ने एग्जाम्पल दिया है। आपके साथ तो कुछ ना बुरा नहीं हुआ, मेरे साथ इतना बुरा नहीं हुआ जो यीशु के साथ हुआ है। हालेलुया। मैं जस्ट सवाल पूछता हूं, मैं भी इंक्लूडेड उसमें, कितनी दिन में कितनी बार हम प्रभु के दिल को दुखाते हैं, कितनी बार प्रभु की इच्छा के खिलाफ हम करते हैं, कितनी बार हम प्रभु को आंसुओं तक लेके आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें माफ कर देता है, वो फिर भी हमें क्षमा कर देता है। वह है प्रभु का दिल,
वो है प्रभु की मर्जी जो आपके लिए और मेरे लिए है। यही मर्जी आपके और मेरे दुश्मन के लिए भी है, वो व्यक्ति के लिए जो आपका नाश देखना चाहता है, वो व्यक्ति जो आपको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहता है हमें प्रार्थना करनी है। दिस इज फॉर व्हाट यू एंड मी आर कॉल्ड। हालेलुया। इसी के लिए प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है उसने हमें एग्जाम्पल देके छोड़ गया। यीशु एक और वचन पढ़िए, इसका 3रा अध्याय, पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसका 9 वचन पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है? आप अपनी आशीषों को खुद कैसे बर्बाद कर सकते हैं, ये वचन हमें सिखाता है। हम अपनी जो आशीषें हमें हासिल होनी चाहिए, हम आशीषों को हम कैसे बर्बाद कर सकते हैं, ये वचन हमें सिखाता है। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय वचन 9 पढ़िए। वहां पे खुदा के कलाम में क्या लिखा है? बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई ना करो, और न गाली के बदले गाली दो, गाली के बदले हमें गाली नहीं देनी है, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। इसके विपरीत हमें लोगों को आशीष देना है, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अपने आप को बोलिए, मैं आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया गया हूं, मैं आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया हूं। God has called me to inherit the blessing that God has set for you and me. अगर हम उन आशीषों से वंचित हो सकते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, हमें गाली के बदले गाली नहीं देनी है। और जो लोग आपके मेरे बारे में लोग सोचते हैं वैसा हमें नहीं सोचना है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम उन आशीषों के वारिस नहीं हो पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ने आपको बुलाया है आशीषों के वारिस होने के लिए। मैं जब इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था, मेरा ध्यान इजरायली लोगों के ऊपर गया। परमेश्वर ने, जब हम पढ़ते एक्सोडस उसका 3रा अध्याय वचन 8 पढ़िए, अगर आप जल्दी से पढ़ सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय वचन 8 पढ़िए। वहां पे खुदा के कलाम में क्या लिखा है? निर्गमन 3:8। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वंश से छुड़ाऊं, उनको मिस्रियों के वंश से छुड़ाऊं, और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, और उस देश में से निकाल के जहां पे वो रोते हैं, पीटते हैं, उनके पर अत्याचार किया जा रहा है, उनको नाश किया जा रहा है, तो प्रभु कहता है कि मैं उनको वहां से निकाल के आशीषों के देश में लेके जा रहा हूं। पढ़िए। जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, पेरिजी, हिब्बी और यूबीसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा सुनिए, उन लोगों के लिए जिनको प्रभु ने बुलाया है, और कहता है कि मैं इनके रोने को खत्म कर दूंगा, मैं इनकी मजदूरी जो ये कर रहे हैं, इनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, इनको खत्म करके मैं इनको एक आशीषमय देश में लेके जाना चाहता हूं, इसलिए मैं नीचे उतरा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कितने लोगों के लिए प्रभु ने यह वचन बोला? इजरायलियों के लिए। क्या ये सारे इजरायलियों के लिए था या कुछ ही जो इजराइल में, जो कनान में गए थे, किनके लिए बोला गया था? मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब। क्या ये सारे इजरायलियों के लिए था या ओनली 2.5 इजरायलियों के लिए था? मिलियंस? सबके लिए। ये वचन सबके लिए थे। ये तमाम इजरायलियों के लिए, वो कौम जो मिस्र की गुलामी में दबे हुए थे, उस गुलामी में मर रहे थे, हर एक इजरायली के लिए ये वचन था। खुदा कहता कि हर एक जान को मैं बचा के उनको आशीष के सोते वाले देश में लेके जाना चाहता हूं। लेकिन क्या हुआ? इस 40 साल की यात्रा में, इस 40 साल की मरुभूमि की यात्रा में बहुत सारे लोग उस आशीष से वंचित हो गए। बहुत सारे लोग उस आशीष के देश में नहीं जा पाए जिन आशीषों को प्रभु ने उनके लिए रख छोड़ा था। क्यों?
वो अपनी वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, अपने चुनाव की वजह से परमेश्वर सबको बचाना चाहता था, सबको वो देश देना चाहता था, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग रास्ते में ही मर गए, रास्ते में ही खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, पत्रस 3 अध्याय और उसका 9 वचन में खुदा का दास पत्रस कहता है, प्रभु ने सबको बुलाया है उन आशीषों के वारिस होने के लिए, लेकिन हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारी गलतियों की वजह से, हमारे चुनाव की वजह से, हमारे डिसीजन की वजह से उन आशीषों के वारिस हम नहीं हो पाते हैं। प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया, इसलिए अलग किया है कि हम आशीषों के वारिस हो जाएं, आशीषों के सोते के वारिस हो जाएं। तो हमें क्या करना है? बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, गाली के बदले हमें गाली नहीं देनी है। अगर लोग हमारे खिलाफ गढ़ रहे हैं कोई बातों को, उन बातों को सोच के हमें उनके खिलाफ बातें नहीं करना है, वरन हमें प्रभु के चरणों में आके ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु, मैंने भी तेरा दिल दुखाया था, मैं भी एक समय ऐसा था, अनजान था, मुझे नहीं पता है कि सच्चा परमेश्वर कौन था, लेकिन तूने मुझे बचा लिया, मेरे घराने को बचा लिया, मेरे समाज को बचा लिया, मेरे बच्चों को बचा लिया। मैं प्रार्थना करता हूं, ये लोग भी नहीं जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, परंतु मैं प्रार्थना करता हूं, जैसे तूने मुझे बचाया, जैसे तूने मेरे समाज को बचाया, जैसे मेरे लोगों को बचाया, इन लोगों को भी बचा ले प्रभु। हालेलुया। इसी के लिए प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है, ताकि हम उन पद चिन्हों पे चल सके जो यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए छोड़ गए। आपको पता है क्रिश्चियन का मतलब क्या है? क्रिश्चियन का मतलब, क्यों क्रिश्चियन बोला गया? प्लीज लेट मी, आप सवाल का जवाब दीजिए। पहली बार बाइबल में क्रिश्चियन शब्द इस्तेमाल किया गया किन के लिए? चेलों के लिए। क्यों इस्तेमाल किया गया? बोलिए प्लीज, क्यों इस्तेमाल किया गया? क्यों चेलों को क्रिश्चियन बोला गया? क्योंकि उन्होंने खुदा यीशु को कबूल किया था। यस, कबूल किया था, और वो फॉलोअर थे, ताकि वो भी मसीह की तरह दुख उठाए। यस, दे वर द फॉलोअर। जैसा यीशु मसीह उनको सिखा के गया, जैसा यीशु मसीह उनके सामने करता था, यीशु मसीह के जाने के बाद भी यीशु के पद चिन्हों पे चले, और जैसा यीशु करता था वैसा वे लोगों के बीच में करते रहे। इसलिए उनको क्रिश्चियन कहा गया, इसलिए उनको मसीह कहा गया। हालेलुया। अगर आज आप और मैं अपने आप को क्रिश्चियन मानते हैं, अगर आप और मैं मसीह के फॉलोअर मानते हैं, तो गौर कीजिए हमारे चाल चलन के ऊपर, हमारे बोल चाल के ऊपर, हमारे उठने बैठने के ऊपर हमें जांचने की जरूरत है। क्या हम यीशु के जैसा कर रहे हैं? क्या हम पिता की मर्जी के अनुसार कर रहे हैं? क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। इसी के लिए प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है। उसने कहा, जाओ जगत में, जाओ दुनिया के कोने कोने में जाओ, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, जो बातें तुमने मुझसे सीखी है, ऐसी बातें जाके लोगों को सिखाओ और उनको चेले बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। God has called everyone not only to preach but हमारी जिंदगी से हमें प्रभु चाहता है कि हम ऐसे काम करें जो यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए एग्जाम्पल छोड़ के चले। आइए पहला पत्रस उसका 2 अध्याय वचन 20 दोबारा पढ़ेंगे और खुदा के कलाम को हम आगे बढ़ा के यहाँ पे समाप्त करेंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन पढ़िए। क्योंकि यदि तुमने अपराध कर घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम कर दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। आगे 21 और 22।
और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। ये वचन बोल के मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। पतरस कलीसिया को कहता है यीशु मसीह उदाहरण छोड़ के चले गए, अभी हम उसके कदमों पे चलने की जरूरत है, उसके पद चिन्हों पे चलने की जरूरत है। हालेलुया। जब आप उसके पद चिन्हों पे चलेंगे तो प्रभु कहता है कि तुम आशीषों के वारिस हो जाओगे। इसी के लिए प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है। प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष देने पाए, और मेरी यही प्रार्थना है आपके लिए और मेरे लिए कि जो खुदा यीशु मसीह एक उदाहरण के रूप में छोड़ के चले गए हैं, उन पद चिन्हों पे हम चलें, क्योंकि प्रभु ने आप सबको बुलाया है, हम सबको बुलाया है, और हमारी बुलाहट से हम ही हैं जो अपने आप को खत्म यानी उससे अलग कर सकते हैं। कोई व्यक्ति नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई गरीबी नहीं, परंतु ये आपका और मेरा चुनाव है जो हमें उस बुलाहट से अलग कर सकता है। सो प्रभु आपको बहुत सारी बरकत देने पाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी भाई, खुदावंद आपको भी बड़ी बरकत दे, क्योंकि हमने बरकत पाई है और एक चेतावनी के साथ हमें आज का कलाम मिला है। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम मिल के दुआ करते हैं। खास तौर पर ये बड़ी सेंसिटिव बात है, जो एक ही बाप के बच्चे और एक बच्चा दूसरे बच्चे के खिलाफ इस तरह से कर रहा है कि वो ये दुआ कर रहा है कि वो बर्बाद ही हो जाए, वो तबाही हो जाए। खाली वो ही नहीं, उसका खानदान, उसके साथ वाले। और ये एक सेंसिटिव बात है, खादम के खिलाफ ऐसी दुआएं कर रहे, ये एक बड़ी सेंसिटिव बात है। शायद हमने भी किसी को सताया हो, कोई उनके खिलाफ बात करके। हम सबसे पहले खुदा से माफी मांगेंगे और उन लोगों के लिए दुआ भी करेंगे जो ऐसे, जिनके अंदर अभी तक कोई ऐसी जेलस की स्पिरिट है, या कोई ऐसी बात है जो अभी तक वो इन बातों में फंसे हुए हैं। ये एक सेंसिटिव बात है। ये दुनिया बड़ी टेम्परेरी है, ये दुनिया की वाह बड़ी टेम्परेरी है। कितने भी लोग पीछे लगा लें, बड़े टेम्परेरी है, लेकिन अपनी आखिरत के साथ सौदाबाजी करना ये खतरे से खाली नहीं है। मैं अजय भाई से रिक्वेस्ट करूंगी, अजय भाई आप दुआ में लीड करें, और इस दुआ में हम सब उन खादमों के लिए, उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जो दूसरों के इस तरह से उनको डैमेज करते हैं, उनकी खिदमत के ऊपर उंगली